नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आता है ऑर्थोपोडा, जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। देखते हैं हम लोग इनकी बायलेटरल, तो इनकी सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल होगी, बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, ठीक है, सेगमेंटेड एक्सटर्नली एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इनका। सिलोमेट इनके पास होगी, सिलोम होगी, ठीक है। बॉडी डिवाइजेबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होगी, इनके पास हेड भी आएगा, थोरैक्स भी होगा, एब्डोमेन भी होगी, ठीक है। और काइटेनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा इनके पास, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी होंगी, ठीक है, ऑर्थोपोडा में। अब रेस्पिरेशन ये लोग गिल्स से भी करेंगे, बुक लंग्स से भी करेंगे और ट्रैकियल सिस्टम से भी करेंगे। 3 चीजों से ये लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे थोड़ा सा याद करनी है कि 3 चीजों से हो रही है आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन। अब एक्सक्रीशन से होगी, ठीक है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल से ये लोग एक्सक्रीशन करेंगे। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास होते हैं एंटीना, आईज, ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस जिसको स्टैटोसिस्ट बोलते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन इनकी यूजुअली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंटरनल होगी, ठीक है। डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होगी और डायरेक्ट भी हो सकती है। मोस्टली ओवीपेरस होंगे, एग्जाम्पल में एपिस, बॉम्बिक्स, लेसिफर, एनोफिलीज, इंसेक्ट्स वगैरह जैसे क्यूलिक्स हो गया, लुकस्टा हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट फाइलम हम लोग करते हैं फाइलम मोलस्का। अब यहाँ पे ये एनिमल किंगडम में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी होगा, ठीक है। अब बायलेटरल सिमेट्री होगी इनके पास और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होगी, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिलोमेट होंगे, बॉडी डिवाइजेबल हेड होगा, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखने कि हेड किसके पास है और विसरल हम्प किसके पास होता है और मस्कुलर जो फूट होते हैं वो किसके पास है। अब इट इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड, ठीक है, सेगमेंटेशन नहीं है मोलस्क्स में, अनसेगमेंटेड है। अब इनकी ऊपर वाली लेयर होती है मेंटल लेयर जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ अ स्किन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। और इनके पास होती है मेंटल कैविटी, ठीक है, बिटवीन लेयर एंड द स्किन। और रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय फीडर्स लाइक गिल्स इन द मेंटल कैविटी में गिल्स जिससे इनके रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होती है। हेड हैज सेंसरी टिकल्स, हेड के पास इनके पास सेंसरी टेंटिकल्स हैं। रेडियोला क्या है कि एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग इन माउथ में हेल्प करता है, रेडियोला, ठीक है। ये भी ओवीपेरस होंगी, डायोशियस होंगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे इनके नाम। हम लोग करते हैं कि इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स विद एंडोस्केलेटन ऑफ द कैल्केरस ऑसिसल्स, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा को हम लोग बोलते हैं। अब एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये सेकंड वाले जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ठीक है। रेडियली सिमेट्री होगी इनके पास एडल्ट में, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेडियली सिमेट्री इन एडल्ट बट द बायलेटरल सिमेट्री इन द लार्वा स्टेज। ये पॉइंट याद रखना है कि लार्वा में इनकी बायलेटरल सिमेट्री हो जाती है, ठीक है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास कंप्लीट है, माउथ होगा, वेंट्रल, एनस और डोर्सल साइड होगा। फूड गैथरिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन कैरिड आउट बाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ऑरिफेरा में वाटर कैनाल था, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम आ रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यहाँ पे नहीं होगी एक्सक्रीशन, मतलब सिस्टम एब्सेंट है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन इनकी सेक्सुअल होगी, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, डेवलपमेंट जो होगी इनकी इनडायरेक्ट होगी। अब नेक्स्ट फाइलम हम लोग करते हैं हेमिकॉर्डेटा, लाइक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं हम लोग हेमिकॉर्डेटा को। बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके पास भी और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है इनके पास भी और सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल होगी और इनके पास होते हैं प्रोबेसिस, ठीक है, कॉलर एंड ट्रंक। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके पास, रेस्पिरेशन गिल से होगी, एक्सक्रीशन इनके प्रोबेसिस ग्लैंड से होगा, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को ये लोग शो करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हम लोग कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। तो कॉर्डेट्स इनको हम लोग किसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इनके पास होता है नोथोकॉर्ड, द प्रेजेंस ऑफ द नोथोकॉर्ड, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इनके फीचर्स में देखें तो इनके पास होता है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। सिमेट्री इनकी बायलेटरल होगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होगी इनकी। अब इनकी बात करें हार्ट तो इनका वेंट्रल हो जाएगा। पोस्ट एंड टेल प्रेजेंट होंगे इन दोनों में, ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनके पास। अब इनके मजीद आते हैं सब फाइलम, ठीक है। सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स में आ जाता है यूरोकॉर्डेटा। देखो अब यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोथोकॉर्ड है ना ओनली प्रेजेंट इन द लार्वल टेल, ये एग्जांपल्स में आ जाएगा यूरोकॉर्डेटा के, ठीक है। अब नेक्स्ट सब फाइलम हमारे पास आता है सिफेलोकॉर्डेटा ना।
कॉर्डेट्स का फाइलम है। अब इसमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है, तो उन हम लोग एनिमल्स को बोलते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। एग्जाम्पल हमारे पास सिंपल इसकी आ जाएगी एम्फेसिस। अब हम लोग इसकी बात करें तो सब फाइला वर्टिब्रेटा आता है दूसरा, ठीक है, वर्टिब्रेटा फाइला, जिसमें नोटोकॉर्ड ओनली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पाया जाता है, तो हमारे पास आता है वर्टिब्रेटा के फाइलम में, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक। अब इस वर्टिब्रेटा जो है ना वर्टेब्रल कॉलम वाली, इसकी भी 2 फर्दर डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ए गैन था, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ जॉस। इसकी क्लास है ये जिसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा होता क्या है, इसकी हैबिटेट की बात करें तो लिव एज एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, ठीक है, have sucking and circular mouth without jaws, have 6 to 15 pairs of gill site for respiration, no scales, no paired fins। अब यहाँ पे क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम इस कार्टिलेजिनस होगा, मैरीन वाटर में भी होते हैं और माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ। अब इनका जो लार्वा होता है वो रिटर्न टू द ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस के बाद रिटर्न टू ओशन होता है इनका। ये जाएगी इसके एग्जांपल्स बिगजीन वगैरह। गिनेथोस्टोमेटा ना, इसको बोलते हैं हम लोग बेयर जॉज। अब ये क्या करता है कि इसकी फर्दर सुपर क्लासेस है, ठीक है, गिनेथोस्टोमेटा की, जिसमें हमारे पास आता है कि पाइसिस एंड टेट्रोपोडा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पाइसिस का लेते हैं, तो पाइसिस में भी इसकी एक फर्दर क्लास है जिसको कॉन्ड्रिक्टीज बोलते हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा इनके पास। अब माउथ इनका वेंट्रल है, ये याद रखना है, माउथ वेंट्रल या डॉर्सल। कॉन्ड्रिक्टीज का तो माउथ वेंट्रल ही होगा। गिल स्लिट्स विदाउट ओपर्कुलम, ठीक है, कवर जिसको हम लोग बोलते हैं। इनके के पास होंगे प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है, जॉज वेरी पावरफुल, नो एयर ब्लैडर नहीं है यहाँ पे इनके पास, ठीक है। सो स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। It are backwardly directed, modified placid scales. Notochord is persistent throughout life, मतलब throughout life में इनके पास notochord होता है। 2 chamber heart होगा इनके पास। cold blooded animals होंगे ये। sexes इनकी separate होते हैं। males have claspers on pelvic fins, ठीक है, internal fertilization ही show करेंगे। viviparous होंगे और ये आ जाएंगे इसके examples। अब ये दूसरी गिनेथोस्टोमेटा में ना दूसरी क्लास है, पाइसिस की क्लास 2 है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिक्टीज, हैव बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक है, और एक्वाटिक होती है। और माउथ क्या होता है यूजुअली टर्मिनल, उसका वेंट्रल था, इसका टर्मिनल होगा। बॉडी इसकी होगी स्ट्रीमलाइन, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम, उसमें ओपर्कुलम था ही नहीं, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हार्ट क्या है, 2 चेंबर होगा, कोल्ड ब्लडेड होंगे ये भी। स्किन हैज साइक्लॉइड स्केल्स होंगे और हैव एयर ब्लैडर विच रेगुलेट्स बुयांसी, ओके। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होंगे, यूजुअली ओविपेरस होंगे, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होगी, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, ठीक है। ये आ जाएगी इसके एग्जांपल हिप्पोकैम्पस। और क्लास हमारे पास आती है टेट्रोपोडा, जिसमें फर्स्ट क्लास हम लोग एम्फीबिया को कंसीडर करेंगे, ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं। अब ये कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिट्स, ठीक है। बॉडी इनकी डिवाइजेबल इनटू हेड एंड ट्रंक में होगी। पेयर्ड लिम्ब्स पाए जाते हैं इनके पास। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है जिसमें स्केल्स नहीं होंगे, ठीक है। पेनम इनमें रिप्रेजेंट करेगी एयर। आईज के पास आईलिड्स होंगे, ठीक है। क्लोका इज द कॉमन चैम्बर वेयर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू होगी इनमें भी। हार्ट इनका 3 चैम्बर होगा, ठीक है, एम्फीबियन की क्लास में। और कोल्ड ब्लडेड होंगे। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल शो करेंगे, ओविपेरस से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, और ये आ जाएगी इसके एग्जाम्पल लॉना बुफा वगैरह, ठीक है। दूसरी क्लास हमारे पास आते हैं रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया क्या होते हैं, क्रीप और क्रॉल टू लोकोमेट, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होती है, मतलब लैंड पे होती है ज्यादातर। अब बॉडी हैज ड्राई एंड कॉर्निफॉर्म स्किन एंड एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है, और स्कल्चर्स भी होंगे इनके पास। अब टेपिनम रिप्रेजेंट्स एयर्स, यहाँ पे भी वो एयर को रिप्रेजेंट करेंगे। लिम्ब, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स हो गया। शेड स्किन एज स्किन कास्ट। हार्ट इनके पास 3 चैम्बर होगा। 4 चैम्बर तो हमें पता है क्रोकोडाइल में होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन समथिंग आप याद कर सकते हैं। अच्छा, सेक्सेस में भी सेपरेट होंगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल शो करेंगे, और ये भी ओविपेरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। और जो इनके हाइंड लिम्स होंगे उनके पास स्केल्स होंगे। अब वो मॉडिफाइड हुए फॉर वॉकिंग के लिए और स्विमिंग वगैरह के लिए। अब स्किन इज ड्राई एज नो ग्लैंड्स ऑन स्किन एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं इनके पास, ठीक है, वैसे तो ड्राई स्किन है लेकिन ऑयल ग्लैंड होंगी। एंड गिजर्ट आर द एडिशनल चैम्बर्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है।
अब वार्म ब्लडिड होंगे, ये कोल्ड नहीं है, वार्म ब्लडिड है, ठीक है। हार्ट इनमें 4 चैम्बर होगा, सेक्सेस इनमें भी सेपरेट ही होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, ओविपेरस होंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, सिंपल सी बात है। ये आ जाएंगे इसकी थोड़ी बहुत एग्जाम्पल। दूसरा हम लोग करते हैं क्लास मेमेलिया। देखो क्लास मेमेलिया में वो आते हैं जिनके पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश यंग वंस, ठीक है। हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे इनके पास, अडॉप्टेड टू परफॉर्म स्पेशल वर्क। स्किन हैज हेयर्स, 4 चैम्बर इनके पास, हार्ट पाया जाता है। अब देखो स्किन पोजेसेस ऑल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गया या स्वीट ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। मैमल्स की बात हो रही है, possess different types of the teeth, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स भी होते हैं, हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्शन, क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स। पहले यूथेरिया, तो फर्स्ट पे आ जाएगा यूथेरिया, मेटाथेरिया एंड प्रोथेरिया। तो यूथेरिया वो मैमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, मतलब डायरेक्ट बर्थ दे रहे हैं, तो उनमें हमारे पास यूथेरिया में एलिफेंट्स, रैट्स एंड काउज आ जाएगा। मेटाथेरिया मैमल्स वो होते हैं जो इमेच्योर यंग वंस को बर्थ देंगे और वो उनकी मतलब मदर्स के पाउच में रहते हैं ताकि वो आगे मतलब बड़े हो सके, मैच्योर हो सके। तो ये होता है हमारे पास मार्शिपियल्स एंड कैंगरूज में, ठीक है, वो मेटाथेरिया में आएंगे। प्रोथेरिया, प्रोटोथेरिया एग लेइंग मैमल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोथेरिया, जो एग मतलब देते हैं, ठीक है।